हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि अब जो मार्केट के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं, मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था ऐसा कि यार इतना केओस है कि जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उस लेवल का स्टॉक मार्केट गिरा है ऑलमोस्ट। ठीक है, जो नैस्डैक, एस&पी 500 कोविड के अंदर जैसे क्रैश हुआ था, उस लेवल का क्रैश हुआ है, राइट? तो अब इसको मैं मतलब आपको सिर्फ कंपेयर करने के लिए दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर को मत पकड़ना। मतलब ये 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में जैसे स्टॉक मार्केट गिरी थी और जैसे जो कोविड के टाइम में स्टॉक मार्केट गिरी थी, ये उतना ही बड़ा इवेंट है, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा टैरिफ कभी भी अमेरिका ने एक साथ दूसरे देशों पे नहीं लगाया। और इतने बड़े केओस के अंदर आइडियली बिटकॉइन जैसा स्पेकुलेटिव एसेट जो है वो 50-60% तक क्रैश करना चाहिए था। मतलब हमने बिटकॉइन का वो टाइम भी देखा है कि $20,000 से $3,500 पे भी जाते हुए देखा है बिटकॉइन को। ऐसे बिटकॉइन की हिस्ट्री में बहुत बार ये हुआ है। लेकिन पहली बार इतने केओस के अंदर, इतने ज़्यादा सेल ऑफ के अंदर, जहाँ पे नाइकी जैसे स्टॉक 80% डाउन है, जहाँ पे बाकी जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के स्टॉक है, मैग्निफिसेंट 7 जो दुनिया की टॉप 7 सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसमें अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ आती हैं। सोचिए कि मैग्निफिसेंट 7 30% डाउन है। जब इतने बड़े स्टॉक्स 30% डाउन होते हैं, तो बिटकॉइन की क्या हैसियत यार? बिटकॉइन 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर या 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के अगर मार्केट कैप वाला, जिसको हार्डली अभी दुनिया में अडॉप्शन भी नहीं है, अगर वो इतना अच्छा रेजिलियंस दिखा रहा है। रेजिलियंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिलियंस का मतलब ये है कि भाई इतनी केओस और हल्ले के अंदर अगर बिटकॉइन अभी 50% करेक्शन भी दे देता ना, तो लोग यही कहते हैं कि ठीक है यार, रीजनेबल है। लेकिन यहाँ बिटकॉइन अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है 83,000 82,000 यूएस डॉलर पे। क्लियरली दर्शा रहा है कि अब धीरे धीरे मार्केट के अंदर ये एक्सेप्टेंस ही बढ़ गई है कि जिस तरीके से गोल्ड एक रेजिलियंस दिखाता है जब भी स्टॉक मार्केट्स गिरती हैं, शेयर मार्केट गिरती है, उसी तरीके से आपका बिटकॉइन भी रेजिलियंस दिखा रहा है। मैं फिर से आपको यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना कि बिटकॉइन रेजिलियंस दिखा रहा है तो क्रिप्टो भी रेजिलियंस दिखाएगा। नहीं, बिटकॉइन एक अलग चीज़ है, बिटकॉइन एक अलग बीस्ट है। बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं या स्मॉल कैप्स या मीम कॉइन्स, वो मैंने कई बार ये आपको बोला है कि वो एक तरीके से स्टॉक्स की तरह ही बिहेव करते हैं। उनके अंदर एक फाउंडर है, एक वीसी है, एक उनका एक अलग तरीके से, जैसे कि आपकी स्टॉक मार्केट्स होती हैं, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट्स होती हैं, ऑल्ट कॉइन्स होती हैं। बिटकॉइन एक अलग बीस्ट है, कमोडिटी की श्रेणी में आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिजिटल कमोडिटी है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल्स हैं, वो स्टॉक्स की श्रेणी में नहीं आते। ऑयल है, वो स्टॉक्स की श्रेणी में नहीं आते, वो इक्विटी की श्रेणी में नहीं आते, वो कमोडिटी की श्रेणी में आते हैं। कमोडिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है जिसका कोई इश्यूअर नहीं है, जिसका कोई फाउंडर नहीं है। गोल्ड का फाउंडर कौन है? ठीक है? और आपका सिल्वर का फाउंडर कौन है? कोई एक आदमी नहीं है, सृष्टि की रचना है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसी तरीके से जो बिटकॉइन है, इसका कोई इश्यूअर नहीं है, ठीक है? तो ये एक अलग श्रेणी हो जाती है। इसीलिए अब क्या हो रहा है कि जिस तरीके से गोल्ड एक रेजिलियंस दिखा रहा है, सिमिलरली उसी तरीके से बिटकॉइन भी सिमिलर काइंड ऑफ रेजिलियंस दिखा रहा है। ये एक ऐसा सिग्नल है कि पहली बार इंस्टीट्यूशंस जो हैं और जो खासकर बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो भी रेजिलियंस दिखा रहा है। उसका स्टॉक इतना नहीं गिरा जितना मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज का गिरा है। सिमिलरली जिन-जिन कंपनियों ने बिटकॉइन स्ट्रैटेजी के तहत, बिटकॉइन ट्रेजरी के तहत बिटकॉइन को बाय करा है, अपनी बैलेंस शीट पे डाला है, वो स्टॉक्स इतनी बुरी तरीके से नहीं गिरे, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सीधा-सीधा बिटकॉइन से पेग्ड हो गई है। तो अगर बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो में था, आप अगर क्रिप्टो में हो, तो भी आप देख रहे होंगे कि जब अगर आपका पोर्टफोलियो में अगर थोड़ा-सा भी बिटकॉइन था, तो उसने आपके पोर्टफोलियो को सँभाल रखा है। लेकिन जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं, उन्होंने आपके पोर्टफोलियो को तहस-नहस कर दिया है। तो बिटकॉइन एक बहुत बड़ी रेज़िलियंस दिखा रहा है, ये बहुत बड़ा टेस्ट भी था। अब आप सोचो कि अब पूरी दुनिया में जब हाहाकार मचेगा, राइट? तो होगा क्या कि अब टैरिफ वॉर के अंदर जब प्रोडक्शन नीचे जाएगी, राइट? पूरी दुनिया में एक डिफ्लेशन का माहौल बनेगा, एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनेगा। ऐसे स्थिति में लोग अपना रिफ्यूज कहाँ पे देख रहे हैं, अपना बचाव कहाँ पे देख रहे हैं? गोल्ड में देख रहे हैं और बिटकॉइन में देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। स्पेशली मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ भी दिखाऊँगा कि बिटकॉइन ईटीएफ्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना पैनिक के बाद भी बिटकॉइन ईटीएफ्स के अंदर बाइंग हो रही है। माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनीज़ बाय कर रही हैं।
तो ये द क्लियरली दर्शा रहा है कि अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि बिटकॉइन इज़ हियर टू स्टे। और अगर बिटकॉइन केओस में अगर रुक रहा है, इमेजिन करिए कि जब यूएस की गवर्नमेंट इतना, पूरी दुनिया जब इतना chaos होने के बाद एक टाइम तो आएगा ना जब अमेरिका कहेगा कि यार अब इस डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट से निकालने के लिए हमें पैसे को प्रिंट करना है। तो M2 ग्लोबल मनी सप्लाई भी बढ़ रही है, वो भी मैं दिखाऊँगा। और सोचिए कि बिटकॉइन हमेशा उसको फ़ॉलो करता है। अभी आपको फ़ॉलो करते नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब वो M2 ग्लोबल मनी सप्लाई को चेज़ करेगा तो बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाके टिकेगा, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ओपनिंग रिमार्क था मेरा। अगर आपको अभी तक हाँ, आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को सिर्फ़ यार अप्रॉक्सिमेटली 6000 सब्सक्राइबर चाहिए। चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे। तो 6000 सब्सक्राइबर यार प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। देखो, ये कोई मेरी बात नहीं है। अब तो ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि गोल्ड इज़ लाइकली एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैरिफ। आप गोल्ड पे टैरिफ नहीं लगा सकते। और सिमिलरली अब बिटकॉइन भी गोल्ड की तरह एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह बढ़ता चला जा रहा है, देखा जा रहा है, और परफ़ॉर्म भी वैसा ही कर रहा है। तो अब ये देखा जा रहा है कि भई जैसे गोल्ड पे कोई टैरिफ नहीं लगा सकता, सिमिलरली बिटकॉइन नेटवर्क पे भी कोई टैरिफ नहीं लगा सकता, किसी तरीके का आप टैक्स नहीं लगा सकते। और अब ऐसे-ऐसे आर्टिकल्स आना शुरू हो गए कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स आर बूस्टिंग बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक एल्योर। वैनिक, जो कि बहुत बड़ा एसेट मैनेजर है, वो भी ये कह रहा है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स के बीच में बिटकॉइन को एज़ अ स्ट्रैटेजिक हेज माना जा रहा है। अनसर्टेनिटी से बचने के लिए बिटकॉइन के अंदर रिफ्यूज तलाश किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप देखो कि नैस्डैक वाइप आउट हो गया, अपने 4 साल के गेन्स उसके वाइप आउट हो गए। बिटकॉइन जो है वो एज़ अ हेज देखा जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए, Bitcoin is however holding up support at 82,000 US dollar throughout this crash, ठीक है? That has seen Nasdaq fall to 10% in 2 days। अगर Nasdaq 10% गिरा है तो Bitcoin को आइडियली 50% गिरना चाहिए था, 40% गिरना चाहिए था। तो ट्रिलियंस में डॉलर्स जो है वाइप आउट हुए हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन Bitcoin इज स्टेइंग देयर। बिटकॉइन जो है वो इज़ नाउ अबव इट्स पीक इन 2021 अनलाइक नैस्डैक, ठीक है? और नॉट एट लीस्ट बिकॉज़ द डिजिटल करेंसी इज़ अ ग्रेट टूल टू लुब्रिकेट ग्लोबल कॉमर्स, ठीक है? तो ये यहाँ पे बिटकॉइन की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि इस chaos के अंदर लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बिटकॉइन तो खत्म ही हो जाएगा, बट बिटकॉइन इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। और पूरी दुनिया में यूरो से लेके एनवीडीआर 10% डाउन है। अलग-अलग एग्जांपल दिए गए हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पे ही देखिए, बिटकॉइन और गोल्ड में मैं रेज़िलियंस की बात कर रहा हूँ, तो देखिए गोल्ड ने भी बड़ी रेज़िलियंस शो करी है। मैं दोनों में कंपेयर कर देता हूँ। गोल्ड ने 2 साल के अंदर 25% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। गोल्ड ने रेज़िलियंस शो करी है। 25% का सीएजीआर है। बिटकॉइन ने भी 65% का सीएजीआर दिया है। बिटकॉइन ने गोल्ड को ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। लेकिन मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि गोल्ड गोल्ड जो है उसने भी रेज़िलियंस शो किया है, तो बिटकॉइन ने भी रेज़िलियंस शो किया है। अब आने वाले टाइम में दुनिया में ये दोनों कैटेगरीज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं। गोल्ड ने भी 2 साल के अंदर 50-55% का रिटर्न दिया है। बिटकॉइन भी रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब दुनिया में एक गोल्ड और बिटकॉइन जो है ये क्लियर विनर है। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और बिटकॉइन है कि नहीं, एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बाकी सारे एसेट क्लास जो है वो ब्लीड कर रहे हैं। इसीलिए फ्यूचर में भी आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा बिटकॉइन आपका पोर्टफोलियो में 60% से ऊपर होना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो का रेस्क्यूअर है, ये लाइफ पोर्ट है, ये बचाती है आपको जब आप गिरते हो। जब आप उठते हो तो आपको हम्बल करती है, इतनी तेज़ी से आपको उड़ने नहीं देती। और जब आप गिरते हो तो आपके लिए लाइफ सेविंग का काम करता है बिटकॉइन, ठीक है? यूएस ट्रेज़रीज़ जो है उनकी उनका भी यील्ड जो है वो फॉल कर रहा है, 4% से नीचे चला गया है। तो जिसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट बिटकॉइन और रिस्की एसेट्स में बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप ग्लोबल M2 मनी सप्लाई को भी देखो। ग्लोबल M2 मनी सप्लाई भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे-जैसे M2 मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, वैसे-वैसे बिटकॉइन भी इंक्रीज़ हो। देखो, आप ये ब्लू लाइन को देख सकते हो कि ब्लू लाइन जो है वो ऊपर की तरफ, दैट मीन्स कि ग्लोबल M2 मनी सप्लाई इज़ इंक्रीजिंग एंड बिटकॉइन इज़ बाउंड टू फॉलो। जो पास्ट में देखा गया कि बिटकॉइन उसे फॉलो करता है, ठीक है? ऑन चेन डेटा ये दिखा रहा है कि मेजर ईटीएफ इशूअर्स आर बाइंग बिटकॉइन डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में इतना chaos है। यहाँ पे आप ग्लोबल M2 मनी सप्लाई को देखो, ब्लू वाली जो लाइन है वो ग्लोबल M2 मनी सप्लाई है, और बिटकॉइन हमेशा उसको फॉलो करता है। ये ब्लैक लाइन जो है वो बिटकॉइन की है। आप अभी देख सकते हो कि लास्ट में आप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ के बिटकॉइन की ग्लोबल M2 मनी सप्लाई इज इज इंक्रीजिंग बट बिटकॉइन प्राइस हैज नॉट इंक्रीज्ड। पास्ट में आप कहीं पे भी देख लो, जब जब मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, बिटकॉइन का प्राइस हैज इंक्रीज्ड।
और यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स में अगर हम देखें तो बिटकॉइन डिस्पाइट द फैक्ट कि वॉलेटिलिटी इन द इक्विटी मार्केट, बिटकॉइन जो है वो अपने आप को अब डीकपल कर रहा है। मतलब बिटकॉइन एक अलग चाल चल रहा है, जैसे गोल्ड चाल चलता है वैसे ही बिटकॉइन अब अलग चाल चल रहा है स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें। अगर हम टैरिफ का रिस्पॉन्ड करें, ये चीज़ अभी रुकेगी नहीं। चाइना ने बोला कि भैया तुम लगाते रहो, मैं तुम पे भी 34% का टैरिफ लगाऊँगा। तो ये अभी रुकेगा नहीं, ये दुनिया कहीं न कहीं डिप्रेशन में जाएगी, डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट बनेगा। आप ये देखो कि जर्मनी ने भी बोला कि ठीक है तुमने मुझ पे टैरिफ लगाया, चाइना ने बोला मैं 34% लगाऊँगा तुम पे, जर्मनी ने बोला मेरा सोना तुम्हारे पास रखा है मुझे वापस करो। तो जर्मनी जो है अपना सोना वापस ले रहा है, अमेरिका के वॉल्ट्स में रखा था। इथेरियम को भी व्हेल्स बाय कर रहे हैं, लुक्रेटिव लग रहा है इथेरियम इस प्राइस टैग पे। जब भी मार्केट रिबाउंड करेगी तो डेफिनिटली इथेरियम विल डू वेल। और हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन का जो रियल टेस्ट है, वो आपको मेट्रिक ये देखना चाहिए कि क्वार्टर 1 2025 जैन फ़ेब मार्च के अंदर बिटकॉइन का जो ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम है 5.5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। सो बिटकॉइन के नेटवर्क पे 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो है ट्रांज़ैक्शन हो चुका है। तो ये है यार इम्पोर्टेंट अपडेट। मुझे लगता है कि रेज़िलियंस तो शो कर ही है। हाँ, ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन अपना डाउन है। अगर हम 1,08,000 यूएस डॉलर के आसपास जब उसका ऑल टाइम हाई था उससे डाउन था। बट इन कंपैरिज़न टू अदर एसेट्स, अदर ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन हैज़ रियली परफॉर्म्ड वेल। और इस chaos के अंदर जब ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं, 70% डाउन है ऑल्ट कॉइन, 60%, 70%, 80%, मीम कॉइन्स तो 90% तक डाउन है। और आपके बड़े-बड़े स्टॉक्स 30% डाउन है। ऐसे सिनेरियो में बिटकॉइन हैज़ रियली परफॉर्म्ड वेल। तो ये था, कैसा लगा? आपका क्या टेक है? आप एग्री करते हो, नहीं करते हो इस चीज़ से? आपके पास बिटकॉइन है, नहीं है? प्लीज़ एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।